हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th साइंस का 5th चैप्टर और क्लास 9th बायोलॉजी का 1st चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई रिव्यू देना है या फिर कुछ और आपको हमारी तारीफ करनी है कुछ भी तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और हाँ, हम लोग ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद भी कई सारे लेक्चर्स आते रहेंगे। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो चलिए आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल होते क्या हैं। सेल सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होते हैं वो हमारे बॉडी के सबसे बेसिक, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। जैसे कि आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, बिल्डिंग में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो क्या होगा? ईंट होगा। कई सारे ईंट मिलकर एक बिल्डिंग बनाते हैं। उसी तरह से कई सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और कई सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गेन बनाते हैं। फिर कई सारे ऑर्गेन मिलकर एक ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं और उसके बाद कई सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। केवल ह्यूमन बॉडी नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। तो अब हम इसके बारे में और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं सेल की हिस्ट्री को लेकर, सेल की डिस्कवरी और बाकी बहुत कुछ। सो सेल कब डिस्कवर हुआ था? सेल डिस्कवर हुआ था ईयर 1665 में और इसको डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपना प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव मतलब कि जैसे एकदम बहुत ही बेसिक से माइक्रोस्कोप में इसकी खोज की थी और ये उनका सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था। और फिर उनकी एक बुक आई थी 1665 में जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी के बारे में लोगों को बताया था। सो क्या हुआ था, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क था। अब कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है जैसे जो पेड़ की छाल होती है, बार्क ऑफ अ ट्री, वो तो उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में वो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन किया था और उनको मिला था टीनी कंपार्टमेंट और लिटिल कंपार्टमेंट, टीनी कंपार्टमेंट बात एक ही है। सो उसको इन्होंने सेल नाम दिया, क्योंकि ये सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है और क्योंकि ये जो रॉबर्ट हुक थे उनका मानना था कि ये इम्प्टी रूम्स हैं, खाली हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में भी कि सेल के ऊपर कौन सी कवरिंग होती है? सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन। प्लांट में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दोनों होती हैं और एनिमल में केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। तो उन्होंने केवल सेल वॉल देखा था इस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में, ठीक है। तो उनको क्या दिखा था? केवल और केवल सेल वॉल, और उसके अंदर जितना साइटोप्लाज्म था, सब कुछ था, वो सब नहीं था, क्योंकि जो बार्क होती है ट्री के, उसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। तो उनको केवल और केवल सेल वॉल दिखा था, तो उनको लगा था कि ये एम्प्टी रूम है। तो अब हम इसके आगे के डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सो सेल थ्योरी में 3 इंसिडेंट हैं। सबसे पहले है 1838 का इंसिडेंट, जिसमें कि मैथलियाज स्क्लेडन ने ये डिस्कवर किया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, आप अर्थ पे कोई भी प्लांट ले लीजिए, वो सेल का बना होगा। उसके बाद हम 1839 में सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया गया, जहाँ पर थियोडोर श्वान ने ये बताया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी सेल के बने होते हैं। ये 2 हो गया इंसिडेंट। अब लास्ट और तीसरा इंसिडेंट है कि रुडोल्फ विर्शाउ ने 1855 में ये बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकलते हैं। मतलब जैसे कोई पहले है सेल, उसने रिप्रोड्यूस किया और तब उससे एक नया सेल बना है। अब वो कैसे होता है हम चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर आपको नाम से समझ में आ ही रहा होगा। यूनि मतलब सिंगल और सेल्यूलर मतलब सेल वाले। सो जिनके पास सिंगल सेल होते हैं, जैसे कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं। तो ऐसे में जो सिंगल सेल होते हैं वो सारे के सारे लाइफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद हमारा सेकंड वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो है मल्टी सेल्यूलर।
मल्टी सेल्यूलर आपको समझ में आ ही रहा होगा। मल्टी मीन्स मेनी और सेल्यूलर मतलब सेल वाला। सो यहाँ पर जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं वो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस। और हम में क्या है कि हमें अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करते हैं। मतलब जैसे यूनिसेल्यूलर में क्या था, एक ही सेल था, वही सारे लाइफ फंक्शन कर रहा है। लेकिन मल्टी सेल्यूलर में क्या है कि जैसे हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हम में बहुत सारे सेल्स हैं। अब सारे सेल अलग अलग फंक्शन में स्पेशलाइज होंगे। जैसे हमारे लीवर सेल्स कुछ और काम करेंगे और हार्ट सेल्स कुछ और काम करेंगे, ये बात है। और तीसरा भी टाइप है जो कि बुक में नहीं दिया हुआ है, ए सेल्यूलर। ए सेल्यूलर में क्या है, जिसमें कोई सेल ना हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेल के बने ही ना हो, उनमें कोई सेल ना हो। ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सो इस बेसिस पे दो टाइप्स के सेल होते हैं। सबसे पहला टाइप है प्रोकैरियोटिक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रॉबर्ट हुक ने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जो उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था माइक्रोस्कोप, जो कि प्रिमिटिव था, थोड़ा पिछड़ा था, थोड़ा बेसिक था, वैसे माइक्रोस्कोप से सेल की खोज की। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स वैसे सेल्स होते हैं जो कि बेसिक होते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं। सो ऐसे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर का। और इनमें सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब क्रोमोसोम क्या होता है हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ का इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, सराउंडेड नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है वो 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। और इनके पास बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, 1 से ज़्यादा होते हैं क्रोमोसोम। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। अब यूकैरियोटिक सेल के भी दो टाइप्स होते हैं, एक प्लांट सेल्स, एक एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स वो जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल्स वो जो हम एनिमल्स में, हम ह्यूमंस भी एक एनिमल्स में ही हैं, सो एनिमल्स में जो प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ। जैसे हम सेल हैं, हमारे पास सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, फिर क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। और उसके बाद डीएनए के अंदर होता है जीन्स। इतना मैं आपको बता दिया हूँ, उसके बाद आगे के वीडियोस में इसके बारे में और अच्छे से पता करेंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब आगे हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में पता करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।